हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से। और आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में मिलवाएंगे आपको हाल ही में लॉन्च हुई दो लेटेस्ट इलेक्ट्रिक सवारियों से। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में सबसे पहले मर्सिडीज बेंज की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक जी क्लास की ड्राइव रिपोर्ट, और शो के अगले हिस्से में सिंपल के अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिटेल्ड राइड रिपोर्ट। The trick this car has up its sleeves. There's no other car in the Indian market which can do this, and that too with just the press of a few buttons. Ladies and gentlemen, ये है Mercedes-Benz की ऑल न्यू इलेक्ट्रिक जी क्लास। और इस ट्रिक के अलावा क्या मर्सिडीज बेंज अपनी इस ऑल न्यू इलेक्ट्रिक जी क्लास में ऑफर कर रहा है, किस तरह का डिज़ाइन, किस तरह के फीचर्स हैं, किस तरह के पावर फिगर्स हैं, और क्या इसकी रेंज है, एंड इलेक्ट्रिक में तब्दील होने के बाद क्या वो जी क्लास वाला चार्म इसमें अभी भी उतना ही बाकी है या नहीं, उन सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं तो ओवरऑल जो फ्रंट एंड है, साइड प्रोफाइल है, रियर प्रोफाइल है, वहां पर जो है आपको वो आइकॉनिक जी वैगन वाला फील जरूर आएगा इस गाड़ी से। तो कोई कॉम्प्रोमाइज वहां पर नहीं करा गया है। इलेक्ट्रिक में इसके तब्दील होने के बाद भी फ्रंट में आपको ये ग्रिल दिखेगा। ये जो है इसका एडिशन 1 वाला वेरिएंट है जो कि इंडिया में सिर्फ लाया गया है। यहाँ पर यही वाला वेरिएंट बेचा जा रहा है। हेडलैम्प्स की बात करूँ तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह हैं, एलईडी डीआरएल मिल जाते हैं। आप सर्कुलर शेप इसके हेडलैम्प्स दिए गए हैं। सेंसर्स वगैरह थ्रू आउट आपको फ्रंट रियर में देखने को मिलेंगे। 360 डिग्री कैमरा वगैरह इसमें आता है। एडास वाले फीचर्स भी इसमें ऑफर करे गए हैं। एंड यहाँ पे आपको हेडलैम्प वॉशर भी दोनों साइड फ्रंट हेडलैम्प्स के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बड़ा सा सेंटर में मर्सिडीज बेंज का 3 स्टार लोगो है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तकरीबन 250 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी ऑफर करती है। साइड प्रोफाइल पर यहाँ पे आए तो यहाँ पर जो है जो टायर का साइज़ है 20 इंच के हैं, 275 सेक्शन के यहाँ पर टायर्स दिए गए हैं। एंड ब्लैक डॉट अलॉय व्हील्स हैं। एएमजी ट्रीटमेंट जो है वो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा इस मर्सिडीज बेंज की इलेक्ट्रिक जी क्लास में। एंड साइड में आपको ये EQ की बैजिंग मिल जाती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है एंड यहाँ पर ये स्ट्रिप्स दी गई हैं थ्रू आउट, फ्रंट से लेकर रियर तक। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये स्ट्रिप्स भी आपको एडिशन 1 में देखने को मिलेंगे। एंड ब्लू एक्सेंट्स भी इसमें स्ट्रिप में अंदर की तरफ दिए गए हैं। एंड अगेन साइड में यहाँ पे आपको वेंट्स मिल जाते हैं पीछे की तरफ। ओवरऑल जो गाड़ी का स्टांस है, प्रोफाइल है, अगेन जो कि मैं फ्रंट से बोल रहा था, वो जी वैगन वाला फील यहाँ पर बिल्कुल बखूबी निकल कर इसमें आ रहा है। तो रियर प्रोफाइल में यहाँ पे आपको G580 की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर स्पेयर व्हील दिया गया है। अगेन वही जी क्लास वाला फील यहाँ पे इससे निकल कर आ रहा है। एंड यहाँ पर भी आपको सेंटर में मर्सिडीज का 3 स्टार लोगो है। एंड बूट की बात करूँ तो तकरीबन 620 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाता है, विच इज़ गुड इनफ। डीप है एंड यहाँ पे लोडिंग अपलोडिंग के हिसाब से मुझे लगता है मामला काफ़ी सॉर्टेड है। कोई ज़्यादा मशक्क़त आपको नहीं करनी पड़ेगी सामान निकालने या रखने के लिए। एंड हाइट के हिसाब से भी देयर इज़ गुड इनफ बूट स्पेस दैट दिस न्यू इलेक्ट्रिक जी क्लास इज़ ऑफरिंग। अब इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। लेदर स्टिच दिया गया है। एडिशन 1 की बैजिंग है। कुछ कार्बन फाइबर एलिमेंट्स का इस्तेमाल करा गया है। ब्लू स्टिचिंग थ्रू आउट आपको गाड़ी में देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील। एंड यहाँ पर सेंटर में आए तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग, 2 कप होल्डर्स, एंड ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। एंड 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट सेंटर मिल जाते हैं। AC कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो अमूमन मर्सिडीज गाड़ी में देखते हैं, वैसा ही डिज़ाइन वगैरह है यहाँ पे इन बटन्स का। और इसके अलावा यहाँ पे ट्रैक पैड दिया गया है। देयर इज़ डायनामिक सिलेक्ट जहाँ पर अलग मोड के ऑप्शन हैं। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। रॉक,
ट्रेल, कंफर्ट, स्पोर्ट एंड इंडिविजुअल। तो ये सब ऑप्शन आपको इन टर्म्स ऑफ मोड इसमें मिलने वाले हैं। अगर आपको इसका वो जी टर्न करना है तो आपको रॉक मोड में जाना पड़ेगा। देन यू हैव टू गो इनटू लो रेंज, देन देयर इज अनदर बटन इन द सेंटर व्हिच यू हैव टू प्रेस हियर एंड ड्राइव मोड में लगाएं, ब्रेक रिलीज करें एंड देन एक्सेलरेट करेंगे तो वहाँ पर आपको वो जी टर्न देखने को मिलेगा। एंड जो पेडल्स दिए गए हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, जिस भी साइड का पेडल प्रेस करेंगे तो वो उस साइड ये गाड़ी टर्न लेगी। सो कुछ इस तरह से इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। ऑफ रोड कॉकपिट वगैरह का ऑप्शन है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन है एंड यहाँ पे अंडर द बोनेट व्यू यानी कि बोनेट के नीचे का भी आपको व्यू देखने को मिलेगा, जो मर्सिडीज की और भी गाड़ियों में हमने हाल फिलहाल में देखा है। यहाँ पे जाएंगे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पूरा जो स्क्रीन है सिंगल स्क्रीन दिया गया है, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसके अलावा जो लेआउट है यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन का, वो लेआउट आपको जो और मर्सिडीज की गाड़ियाँ आती हैं वैसा ही लेआउट यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है। फीचर्स वगैरह आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल का डिज़ाइन भी कुछ इस तरह से दिया गया है, अगेन विद हैप्टिक फीडबैक के साथ। यहाँ पे आपको बटन ऑपरेट करने के ऑप्शन दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन है एंड यहाँ पे आपको सीट मसाजिंग वगैरह कंफर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे मसाज का ऑप्शन दिया गया है। बोस्टरिंग जो है वो आप सेट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको इसकी स्क्रीन में ऑपरेट करने को मिल जाएंगे इस मर्सिडीज बेंज की जी क्लास के अंदर। देन अगेन सीट्स में आपको ड्यूअल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन सीट्स में लेदर स्टिच दिया गया है विद अगेन ब्लू स्टिचिंग। यहाँ पर भी आपको वही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कार्बन फाइबर फील यहाँ सेंटर में दी गई है। देयर इज आर्मरेस्ट एंड देयर इज गुड एनफ स्पेस टू कीप योर स्टफ ओवर हियर एंड यहाँ पर भी आपको यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। डोर्स में भी आपको लेदर स्टिच का इस्तेमाल मिलेगा एंड कॉम्बिनेशन जो है मेटालिक सिल्वर, पियानो ब्लैक एंड लेदर स्टिच कॉम्बिनेशन डोर्स में देखने को मिलेगा। सनरूफ दी गई है, हालांकि छोटी है, फुल पेनोरामिक सनरूफ वाला फील नहीं है, बट यहाँ पे कुछ इस साइज की सनरूफ आपको इसके अंदर मिलने वाली है। सेकंड रो में चलते हैं, स्पेस कैसा है, क्या फीचर्स वहाँ पे हैं, एक बार उनको भी देखते हैं। दूसरी कतार की बात करें, इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो मे भी शायद आपका डाउट हो कि स्पेस कॉम्प्रोमाइज होगा या थाई सपोर्ट वगैरह, बट आई डोंट थिंक ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर मुझे फील हो रही है। थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, लेग रूम गुड एनफ फॉर द एवरेज हाइट पर्सन, 5'9" और 5'10" के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे लेग रूम दिया गया है। हाइट ऑफ कोर्स गाड़ी का जो ओवरऑल स्टांस है, प्रोफाइल है, उसके हिसाब से यहाँ पे हेडरूम भी जो है वहाँ पर भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिल रहा। आर्म रेस्ट हैं 2 कप होल्डर्स के साथ। इसके अलावा टेम्परेचर और यहाँ पे फैन कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं अलग से। सेकंड रो के लिए 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स, 12 वोल्ट का सॉकेट एंड यहाँ पर भी आपको इसके बी पिलर में भी AC वेंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे की दूसरी कतार के अंदर। सो ओवरऑल मामला यहाँ पर भी सॉलिड फील हो रहा है एंड यहाँ पर भी इन टर्म्स ऑफ स्पेस की अगर बात करें तो कॉम्प्रोमाइज इसकी दूसरी कतार में देखने को नहीं मिल रहा है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस मर्सिडीज बेंज की इलेक्ट्रिक जी क्लास के परफॉर्मेंस को लेकर। सिटी में मैंने इसको चलाया, थोड़ा बहुत मैंने इसको ऑफ रोडिंग वाले माहौल में चलाया, तो दोनों माहौल में किस तरह से गाड़ी परफॉर्म करती है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार कुछ आंकड़ों पर इसके नजर डाल लेते हैं। अब पहले बात करते हैं सिटी परफॉर्मेंस की, तो वहां पर जो गाड़ी का स्टांस है, गाड़ी का जो ओवरऑल प्रोफाइल है, वो वाकई में देखने लायक है। सड़क पर जब ये गाड़ी चल रही होती है, लोग इसको बार बार मुड़कर देख रहे होते हैं एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से भी सिटी में अगर आप स्लो स्पीड पे चला रहे हैं, हाईवे पर तेज रफ्तार में चला रहे हैं, तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रेसिंग इतना बड़ा साइज होने के बाद भी गाड़ी में देखने को मिलता है। पावर वाइज जो फिगर्स हैं वो भी काफ़ी इंप्रेसिव हैं। हाईवे पर भी गाड़ी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस तेज सर्रार है एंड एकदम सटकर सड़क से चलती है। अब ब्रेकिंग की बात करें, सस्पेंशन की बात करें, तो वहां पर जो है अच्छा खासा वेट है गाड़ी का, लेकिन तेज रफ्तार में गाड़ी जब चल रही होती है तो वहां पर जो सडन ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी एकदम सटीक और प्रिसाइज तरीके से ये मर्सिडीज बेंज की इलेक्ट्रिक जी क्लास देती है। एंड सस्पेंशन सेटअप पर आते हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको कंफर्ट वाला लेवल अगर सिटी में यूजुअल कार्स के मुकाबले इसमें कम देखने को मिले तो दैट इज बिकॉज थोड़ा सस्पेंशन जो है इसका स्टिफ है एंड वहां पर सिटी में जब आपको पॉट होल्स वगैरह, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह फेस करने को मिलते हैं तो उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो, बट ओवरऑल जो है गाड़ी काफ़ी प्लांटेड है, गाड़ी काफ़ी सट कर सड़क से चलती है। एंड इसके अलावा सीट्स जो हैं, स्पेशली ड्राइवर सीट जो है, वहाँ पर थोड़ी सी कुशनिंग मुझे लगता है बेटर हो सकती थी। अब बात करें ऑफ रोडिंग वाले माहौल में, जहाँ पर ये गाड़ी चैंपियन की तरह निखर कर सामने आती है, तो उस माहौल में भी गाड़ी को लेकर कोई शिकायत इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है। बहुत ही ईजिली ये हर तरह के ऑब्स्टेकल को पार करने में कामयाब होती है और खराब से खराब रास्ते पर भी ये गाड़ी इजीली आपको उस ऑब्स्टेकल से निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये भी इस मर्सिडीज बेंज की इलेक्ट्रिक जी क्लास में मामला सॉर्टेड मुझे फील होता है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस इलेक्ट्रिक जी क्लास की, तो एक चीज जो इसके फेवर में सबसे पहले काम करती है
वो है इसकी प्राइसिंग इसके आइस वर्जन के मुकाबले। जो इसका आइस वर्जन है तकरीबन 2.5 करोड़ से स्टार्ट होता है एंड टॉप वेरिएंट उसका जाता है तकरीबन 4 करोड़ एक्स शोरूम उसका प्राइस जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इस फर्स्ट एडिशन इलेक्ट्रिक जी क्लास का प्राइस मर्सिडीज ने रखा है पैन इंडिया में, वो 3 करोड़ एक्स शोरूम का प्राइस रखा है। और मुझे लगता है ये प्राइसिंग जो है बहुत से कस्टमर्स को इस गाड़ी की तरफ खींच कर लेकर आने वाली है। गाड़ी में फीचर्स को लेकर कोई कमी नहीं है, अंदर जो है लग्जरी भी अच्छी खासी है। एक दो चीज़ें हैं जहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा 360 डिग्री टर्न जैसे फीचर्स, ओवरऑल कैबिन फील एंड अगेन आई एम कमिंग बैक टू द स्टांस एंड प्रोफाइल जो इस इलेक्ट्रिक जी क्लास में देखने को मिलता है, वो इस गाड़ी को एक वाकई में अच्छा प्रोपोजिशन जरूर बनाता है। और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस में भी कोई शिकायत इस मर्सिडीज बेंज की इलेक्ट्रिक जी क्लास में देखने को नहीं मिलती है। और ये सब चीज़ें इस गाड़ी को एक अच्छा प्रोपोजिशन जरूर बनाती हैं अगर आप इस सेगमेंट में इस साइज की कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी तलाश रहे हैं तो। जब भी कंपनी मार्केट में किसी नए प्रोडक्ट को लाती है तो वो आती है या तो अपने फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर के साथ या फिर उसका ढांचा कहें, डिज़ाइन कहें, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। लेकिन हमें इस स्कूटर के साथ ऐसा कुछ भी देखने को जो है नहीं मिला है। सो अगर स्कूटर के बारे में बात करें तो दिस इज़ दी सिंपल वन स्कूटर। सिंपल के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सिंपल एक 6 साल पुरानी कंपनी है जो कि अभी साउथ इंडिया में अपने स्कूटर्स को बेचते हैं। जब हमने कंपनी से इस बारे में बात करी कि वो नॉर्थ इंडिया और ऑल ओवर इंडिया में कब तक एक्सपेंड करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जल्दी हम नॉर्थ रीजन में भी जो है आने वाले हैं। वेल, इस स्कूटर में कंपनी ने कुछ चेंजेस किए हैं। कंपनी ने इसके कुछ सॉफ्टवेयर में अपडेट की है और साथ ही साथ रेंज में भी इसकी इजाफा किया है। अब स्कूटर के बारे में बात कर लेते हैं तो सिंपल के अंदर आपको 2 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, विच इज सिंपल 1 एंड सिंपल डॉट 1। सिंपल डॉट 1 के अंदर आपको थोड़ी सी रेंज कम मिलेगी और साथ ही सिंपल 1 के अंदर आपको ज़्यादा रेंज यानी कि ऊपर वाला वेरिएंट, अपर वेरिएंट उसका जो है मिलने वाला है। आज हमारे साथ सिंपल 1 है जिसके अंदर कुछ अपग्रेड हुए हैं। अपग्रेड वैसे दोनों स्कूटर के अंदर हुए हैं। इसके जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है, जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो क्या उसमें अपडेट्स आए हैं, कितना रेंज में इजाफा हुआ है, और साथ ही बात करेंगे कि आखिर स्कूटर देखने में कैसा मिलता है, चलने में कैसा फील होता है और इसके प्राइसेस आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका टाइम्स ड्राइव की एक और वीडियो में। मैं हूं आयुष और आज हम बात करने वाले हैं 2025 सिंपल 1 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके डिज़ाइन के बारे में सबसे पहले बात करें तो इसका डिज़ाइन आपको हर तरफ से स्पोर्टी दिखने वाला है। चाहे तो देखिए इसके फ्रंट से, चाहे तो देखिए इसकी साइड से, या फिर देखिए इसका हैंडल बार, या फिर आप इसका रियर देखेंगे तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी जो है देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ये स्कूटर चलने में भी उतना ज़्यादा स्पोर्टी है, उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन और क्या क्या फीचर्स आपको ये स्कूटर ऑफर करता है, अब इसके बारे में जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एलईडी के अंदर हेडलैम्प्स जो है मिल जाने वाले हैं। साथ ही एक शार्प सा डिज़ाइन आपको जो है दिखाई देने वाला है। यहाँ पर इसके साइड में देख सकते हैं, ये पार्ट आपको पूरा का पूरा मेटल का देखने को मिलने वाला है। और साथ ही यहाँ पर जो इसके इंडिकेटर्स वगैरह देखेंगे वो आपको यहाँ पर जो है प्लेस इसके अंदर मिलने वाले हैं। साथ ही अगर हम नीचे की साइड आते हैं तो नीचे इसके टायर साइज़ के बारे में बात करें तो 12 इंच का इसके अंदर आगे अलॉय व्हील मिलता है। 200 mm का इसके डिस्क ब्रेक मिलता है जो कि फ्रंट का डिस्क ब्रेक है। और रियर के डिस्क ब्रेक के बारे में बात करें तो वो आपको 190 mm का इसके अंदर मिलने वाला है। इस स्कूटर में दोनों डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ जो है आपको दिखाई देने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखते हैं तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसके अंदर जो है आपको मिल जाते हैं। और फिर यहाँ पर इसके मडगार्ड और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो वो भी आपको एक अच्छी खासी प्रीमियम फील एक स्कूटर में इस जो है देने वाली है। इसका मडगार्ड की प्लास्टिक या फिर जहाँ भी आप देखेंगे स्कूटर को, वहाँ से ही इसकी प्लास्टिक या फिर पूरा मटेरियल क्वालिटी जो है आपको एक प्रीमियम मटेरियल वाली जो है फील देने वाले हैं। एंड उसके बाद अगर इसके साइड के बारे में बात करें तो साइड से मैंने जैसे बताया डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। यहाँ पर ये अगर एरिया देखेंगे तो आप अगर प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आप सिलेंडर वगैरह तो इसके अंदर नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ छोटा मोटा लगेज अगर आपके पास है तो वो आप इसके अंदर ईजिली कैरी कर सकते हैं। बाकी लेग रूम वगैरह को लेकर यहाँ पर किसी भी तरह की जो है समस्या इसके अंदर नहीं आने वाली है। फिर साइड में अगर और चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन देखने को मिलता है और साथ ही यहाँ पर फुटरेस्ट मिल जाता है पिलियन के लिए। साथ अगर रियर में देखेंगे तो रियर में इसके टेल लैंप भी आपको पूरे एलईडी वाले और शार्प एक लुकिंग वाले जो है
दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पर आपको जो है सिंपल वन की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पर साइड में देखते हैं तो आपको एक साड़ी गार्ड इसके अंदर जो है देखने को मिलता है। साथ ही ये स्कूटर आता है बेल्ट ड्रिवन सिस्टम के साथ। बाकी स्कूटर की डिज़ाइन के बारे में अगेन बात करें तो वो एक बर्ड से इंस्पायर जो है रखा है। और जब भी हम इस स्कूटर को ऑन करते हैं एक बर्ड की आवाज़ जो है आती है। अब जैसे कि मैं इसको एक बार ऑन करके आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैंने ऑन किया पहले एक बर्ड की आवाज़ आई, फिर इसका एक साउंड जो है आता है। एंड फिर इसके बाद स्क्रीन के बारे में बात करें तो 7 इंचेस की इसके अंदर स्क्रीन मिलने वाली है। अब मेन जो इसके अंदर अपडेट हुए हैं वो स्क्रीन के अंदर ही हुए हैं। इसके अंदर कंपनी ने काफ़ी फीचर्स को ऐड ऑन कर दिया है, जैसे कि आप इसके अंदर अब एज एन एक्सेसरीज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ले सकते हैं। अभी उसका प्राइस कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि कितने में आपको मिलने वाला है। वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सिंपल की डीलरशिप पे जाके जो है वो ले सकते हैं इसके अंदर ही। बाकी अगर आपके पास एग्जिस्टिंग सिंपल का स्कूटर है तो उसके अंदर भी आप TPMS को लगवा सकते हैं। साथ ही इसके अंदर सॉफ्टवेयर में अपडेट हुए हैं, उसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई है। आप यहीं से कॉल को उठा सकते हैं, यहीं से कॉल को काट सकते हैं, व्हाट्सअप के नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। साथ ही इसके अंदर आपको मैप भी मिल जाने वाला है। और मैप के बारे में बात करें तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। उसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आप उसको अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी को कुछ चार्जेस जो है पे करने पड़ेंगे। साथ ही इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 5 किलोवाट आवर की टोटल बैटरी मिलती है। 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी आपको यहाँ पर फ्लोर पे फिक्स मिलने वाली है। और साथ ही 1.3 किलोवाट आवर की बैटरी आपको इसके अंदर पोर्टेबल मिल जाने वाली है, जिसे आप इजीली निकाल सकते हैं और आराम से रख सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं कि कौन सी बैटरी पहले ख़त्म होगी, कौन सी बैटरी पहले चार्ज होगी। सबसे पहले जो है इसकी फ्लोर की बैटरी काम करती है। फ्लोर की बैटरी जैसे ही 20% पे आ जाएगी उसके बाद इसकी पोर्टेबल बैटरी पे पूरी इसकी पावर जो है शिफ्ट हो जाएगी। वो वहाँ से पावर लेना स्टार्ट कर देने वाली है। साथ ही चार्जिंग के साथ भी ऐसा रहता है, पहले फ्लोर बैटरी चार्ज होती है, उसके बाद जो है इसकी पोर्टेबल बैटरी चार्ज होती है। अगेन आते हैं स्क्रीन पे, अगर आप इन बैटरीज की रेंज देखना चाहते हैं, कितनी % चार्ज है, ये सब देखना चाहते हैं तो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और आप इसकी रेंज जो है देख सकते हैं। इसकी स्क्रीन आप देखेंगे तो आपको एक ब्राइट सनलाइट में भी इजीली विजिबल हो जाने वाली है। डे नाइट मोड भी इसके अंदर आ गया है अब, और साथ ही ड्रॉप सेफ भी इसके अंदर जो है अब आ गया है कि जैसी स्कूटर अगर बाई चांस गिरता है तो इसकी मोटर से पावर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है। अब मेन चीज़ें जो अपडेट की है कंपनी ने वो सर इसकी स्क्रीन में ही की है। तो यहाँ पर आप जो है अपने व्हीकल के सारे डॉक्यूमेंट जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही इसके ड्राइव मोड्स के बारे में बात करें तो आपको 4 ड्राइव मोड्स इसके अंदर जो है मिल जाने वाले हैं, विच इज़ इको, राइड, डैश एंड सोनिक। इको पे आपको जो है नॉर्मल स्कूटर चलता हुआ दिखाई देगा, वहीं स्पोर्ट पे शिफ्ट करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी टॉर्क इसके अंदर मिल जाती है। सिटी में चलाने के लिए सफिशिएंट है वो टॉर्क। और साथ ही अगर डैश पे शिफ्ट करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। और साथ ही एक मोड है इसके अंदर सोनिक मोड। कंपनी इसकी जो टॉप स्पीड क्लेम करती है 105 किलोमीटर पर आवर की क्लेम करती है, वो सोनिक मोड पे आप इजीली अचीव कर सकते हैं। वो स्कूटर काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। बाकी इसके अंदर रिवर्स मोड में मिल जाता है और यहाँ पर सारे के सारे टेलीमेटिक स्विचेस जो है इसके अंदर मिल जाने वाले हैं। यहीं से आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, यहीं से अपने ट्रैक को चेंज कर सकते हैं और साथ ही यहीं से आप कॉल को पिक और कट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपका ब्लूटूथ हेडफोन जो है स्कूटर से कनेक्ट होना चाहिए और साथ ही फ़ोन भी जो है स्कूटर से कनेक्ट होना चाहिए। बाकी इसकी रेंज के बारे में बात करें तो कंपनी ने इसके अंदर इजाफा किया है। पहले जो इसकी सिंपल वन की रेंज कंपनी क्लेम करती थी 212 किलोमीटर की करती थी, वहीं अब इसके अंदर इजाफा कर दिया गया है, वो हो गई है पूरे 248 किलोमीटर की। मतलब आप अगर आप लॉन्ग राइड अपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से प्लान कर रहे हैं तो आप ईजिली उससे जो है कर सकते हैं। ये सारी बातें हुई इसके फीचर्स के बारे में, ये सारी बातें हुई इसके डिज़ाइन के बारे में। आप चलिए इस स्कूटर को चलाते हैं और इसकी राइडिंग के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये स्कूटर चलता कैसा है। बेंगलुरु की सड़कों पे हमने इसको काफ़ी देर चला चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी राइडिंग के बारे में कि कैसा ये स्कूटर आके चलने में फील होता है। सबसे पहले इसके पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 8.5 किलोवाट यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 11.4 bhp के आसपास की पावर और 72 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है, जो कि आपको इसकी टॉप स्पीड अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इनिशियली टॉर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फील होता है और पावर फ्लो और टॉर्क फ्लो आपको एक लीनियर फील होगा, एकदम ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम झटका लग रहा है या फिर आपको टॉर्क फील
नहीं हो रही है, ऐसा इसके अंदर बिल्कुल भी जो है फील नहीं होने वाला है। बाकी 4 मोड्स जो हैं उसमें सोनिक मोड सबसे तेज़ तर्रार मोड है। अगर बात करें कहीं आपको जल्दी जाना है या फिर आपको थोड़ा तेज़ चलाने का मन है तो उस केस में आप सोनिक मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं और इसमें 3 डिजिट पे पहुंचने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 0 to 40 इन जस्ट 2.77 सेकंड्स में ये स्कूटर जो है जाने वाला है। उसके साथ ही फिर जैसे मैंने इसको चलाया तो मेरे को अभी सिर्फ इसको प्लेन रोड्स पे चलाने का ज़्यादा मौका मिला, कहीं ऑफ रोड पे चलाने का मौका इसको नहीं मिला। तो सस्पेंशन के बारे में बात करें, प्लेन रोड्स पे उन्होंने बखूबी काम किया, उसमें किसी तरह का मेरे को इशू जो है नहीं फील हुआ। ऑफ रोड के बारे में तभी बता पाएंगे या तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें जब मिलेगा या फिर जब हम इसे ऑफ रोड पे चलाने का हमें जो है मौका मिलेगा। उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड टू टाइम्स ड्राइव। एंड उसके अलावा अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें, अब इतनी स्पीड है, इतनी टॉप स्पीड है, इतना क्विक स्कूटर है, तो अब बात आती है कि इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम आखिर कंपनी ने कैसा दिया है। ड्यूल डिस्क सेटअप कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो अच्छे से काम करते हुए आपको बखूबी इसके अंदर फील होंगे, उसमें आपको किसी भी तरह की जो है दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं जो मैं वॉक अराउंड में मेंशन करना भूल गया था, इसकी बूट स्पेस के बारे में। तो बूट स्पेस इसके अंदर आपको 30 लीटर का मिल जाता है, जिस की को इस तरफ से टर्न करना है और 30 लीटर का आपको मिल जाता है, जो कि आपके बैग और चार्जर दोनों चीज़ों को रखने के लिए एक सफिशिएंट जो है आपको फील होने वाला है। पोर्टेबल बैटरी है, उसके बाद भी यहाँ पर जो है आपको स्पेस अच्छा खासा जो है इसके अंदर मिल जाता है। 30 से 40 किलोमीटर अगर आपकी डेली की राइड है, डेली का रन है, तो आप इस स्कूटर को ईजिली ले सकते हैं। कुशनिंग को लेके किसी भी तरह का इशू उसके अंदर जो है आपको नहीं आने वाला। बाकी 5 फीट 10 इंचेस मेरी हाइट है, 796 इसकी सीट हाइट है और मेरे लिए ये जो है कुछ इस तरह का फील होता है। आपकी जिस तरह से हाइट है आप उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो मैं लेग रूम के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पर लेग रूम आपको सफिशिएंट मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर कोई बड़ा सामान जो है इसके अंदर नहीं रख सकते हैं। इसके बाद की मनूवरेबिलिटी के बारे में बात करें, जब ये स्कूटर चलता है तो मनूवर कैसा होता है। मनूवरेबिलिटी में भी आपको किसी भी तरह का इसमें इशू नहीं आने वाला है। ईजी टू मनूवर है, आराम से कहीं से भी निकल जाता है। क्विक भी साथ साथ ये स्कूटर जो है इस कंपनी ने दे दिया है। सो ये सारी बातें हुई स्कूटर के बारे में। हमने राइड के बारे में बात कर ली है, हमने फीचर्स के बारे में बात कर ली है, हमने डिज़ाइन के बारे में बात कर ली है, हमने अपडेट्स के बारे में ही बात कर ली है। अब ये स्कूटर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो ये आखिर चार्ज कितनी देर में होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। तो 0 से 80% चार्ज करने में आपको इसको 5 घंटे और 54 मिनट का समय जो है देना पड़ेगा। बाकी पर्सनली ओपिनियन मैं अपना शेयर करूँ तो मुझे पर्सनली ये स्कूटर काफ़ी पसंद आया। काफ़ी कम ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं जो मुझे मार्केट में ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये उन्हीं में से मेरे लिए जो है बन चुका है। बाकी आप अगर इसको लेने का प्लान कर रहे हो तो ज़रूर इसकी टेस्ट ड्राइव को ज़रूर लीजिएगा, ताकि आपको पता लग सके कि आपके लिए बेटर क्या है। तो आज के इस टाइम ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। और जाते जाते एक नज़र डालते हैं, एक झलक देखते हैं आने वाले टाइम्स ड्राइव ऑटो समिट एंड अवार्ड्स की, जहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कुछ बेहद ही खास हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। The road to innovation, performance, and sustainability leads here. Times Drive Auto Awards 2025. A celebration of automotive excellence where cutting-edge design meets future-ready technology. From high-speed thrill machines to eco-friendly game changers. We honor the best in class, chosen by experts, driven by innovation. Who will drive home the ultimate honor? Stay tuned as we unveil the champions shaping the future of mobility.